हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट के कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक। तो मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर है कॉसेक एक्स के। क्लियर। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद वापस उतारेंगे कि एफ एक्स बराबर है कॉसेक एक्स के। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट साइन या कॉज में। अब मुझे ये बताएं कि कॉसेक एक्स का इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है। आप बोलेंगे सर कॉसेक एक्स का इन्वर्स रिलेशन होता है साइन एक्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के। क्लियर। इसका मतलब मैं कॉसेक एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो मैंने यहां क्या लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। क्लियर। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि जब मैं यहां x की जगह 1 पुट करता हूं तो ये वाले x की जगह भी क्या आता है 1। जब ये वाले x की जगह 2 पुट करता हूं तो ये वाले x की जगह भी क्या आता है 2। जब मैं ये वाले x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करूंगा तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो मैं लिख देता हूं भाई क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। क्लियर है, आसान सी बात थी। अब लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल को। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है f कॉम्प्लीमेंट x इज इक्वल टू, लिमिट लगाना भूल गया हूं तो लिमिट लिख दीजिएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये लिमिट आएगी इसके लिए। चलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये आ गया क्या फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहां पर जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है बिल्कुल है, ये चीज इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां लिख देता हूं क्या लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहां क्या आ जाएगा इसकी जगह पर ये आ जाएगी चीज, क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर। उसके बाद क्या है माइनस, तो ये आ गया माइनस। उसके बाद क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के। ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के। और उसके बाद इनके पूरे के डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्लियर है, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब क्या करें, सिंपल सी बात है कि यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं, है ना। एलसीएम लेने का तरीका बहुत आसान है। ये साइन एक्स जाके इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। तो ले लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा साइन एक्स 1 जा साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापिस यही आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स और इन पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। क्लियर, आसान सी बात थी, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, देखिए भाई स्टूडेंट, ये जो डेल्टा एक्स है वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा इसकी वजह बता देता हूं। आपने देखा होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3 अगर लिखा हुआ होता है तो क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब ये 3 है, 3 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब हम इस 3 डिवाइड बाय 1 को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, उलट करके लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो यहाँ देखें डायरेक्टली 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं, बात तो वही है, जिस वजह से डेल्टा एक्स को डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बताएं कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए। चलें भाई, अब क्या होगा स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, ये आगे क्या हो जाएगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट को जब तक अप्लाई नहीं करना जब तक डेल्टा एक्स हटे ना, यहाँ पर क्लियर है, डिनोमिनेटर से हटे ना। तो क्या होगा साइन एक्स बाय माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये आ गया साइन एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। अब दिमाग में ख्याल आ रहा है कि सर अब क्या करें, टेंशन तो लेनी नहीं थी। इधर आपको दिखाऊं
तो यहाँ देखें ये वाला जो एक्स है साइन के साथ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, ये वाले साइन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैं बोल देता हूँ बी। तो यहाँ देखें तो साइन ए माइनस के साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो साइन ए माइनस के साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आता है साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इंशाल्लाह ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल भी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस पूरे की जगह यहां से लेके यहां तक लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, क्या है 2 cos। अब ए कौन है, ए हमने x को बोला है, तो a की जगह आ जाएगा x प्लस b कौन है, x प्लस डेल्टा x, ये आ गया x प्लस डेल्टा x, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये आ गया 2। अब साइन, ये आ गया साइन। उसके बाद क्या है a माइनस बी, a कौन है x है, माइनस b कौन है, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा x प्लस डेल्टा x, और डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2। क्लियर। और इसके पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है वो लिखेंगे। अब क्या है, साइन x प्लस डेल्टा x, उसके बाद है साइन x, ये आ गया साइन x, और उसके बाद क्या है डेल्टा x है। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी। अब क्या करें सर, टेंशन लेनी नहीं है, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा 2 cos, क्या हो जाएगा 2x प्लस का डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, आसान सी बात थी, मुश्किल लगी नहीं लगी। आगे साइन, ये आ गया साइन। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां देखें x आ गया, आएगा, आ गया x। अब ध्यान से देखें, ये जो माइनस साइन है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस, ये आ गया x, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया डेल्टा x, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, प्लस का x माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का डेल्टा x बाई 2। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। इसके मतलब इस साइन के साथ जो फंक्शन आएगा वो आएगा माइनस का डेल्टा x बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब क्या करें सर, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे स्टूडेंट, चले भाई क्या होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है इसके, आप बोलेंगे सर ये है, क्या है साइन x प्लस डेल्टा x, उसके बाद है साइन x, और आपको बोल देता हूं कि यहां से थोड़ा सा अब जो डेल्टा x आ रहा है, यहां जो डेल्टा x आ रहा है इसको मैंने इसके साथ अलग करके लिखा। अब क्यों लिखा, क्योंकि एक आपको पता ही होगा कि लिमिट जब x को अप्रोच करती है 0 को, x टेंड्स टू 0 होती है, और फंक्शन हो साइन x बाय x, तो इसका मतलब वो बराबर किसके हो जाता है 1 के। तो इसका मतलब अगर आप गौर फरमाएं तो ये वाला जो साइन है इसके साथ जो फंक्शन है अगर वो डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाए, क्लियर है, और वो जो उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है वो भी 0 को अप्रोच करे, तो इसका मतलब वो बराबर होगा 1 के। जैसे कि याद है कि साइन का फंक्शन क्या x, और वो डिनोमिनेटर में भी है और वो 0 को भी अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त 1 के बराबर होगा। अब ध्यान सुनिएगा, लिमिट को अलग अलग अप्लाई करते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, लिमिट को अलग अलग क्यों भाई, सुनिएगा स्टूडेंट, आए सर आपको दिखाता हूं। देखिए भाई यहां पर लिमिट को वही रहने दें, लिमिट, और एक और काम को करवाऊं, एक और काम आपसे करवा देता हूं, रुके। अभी आप अगर गौर फरमाएं, साइन के साथ जो फंक्शन है माइनस का डेल्टा x बाई 2, वो डिनोमिनेटर में है नहीं है, सिर्फ डेल्टा x है, तो हमें 2 भी लाना पड़ेगा और माइनस भी लाना पड़ेगा। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करता हूं मैं, 2 को ले आता हूं, ले आया, तो ऐसे ही किसी चीज को ला थोड़े सकते हैं, तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्लियर, माइनस साइन लाना है। अब माइनस साइन को यहां लाऊंगा और न्यूमरेटर में भी लाऊंगा। क्लियर है, जो माइनस साइन है वो न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया, क्यों, ताकि कैंसिल हो जाए। क्लियर, अब क्या होगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है वो लिखता हूं, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 यही अप्लाई कर रहा हूं। देखें क्या बचा, माइनस, ये आ गया माइनस, फिर आ गया cos, उसके बाद है 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, और उसके बाद
चलिए भाई आगे देखें स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, सॉरी रुक जाए, लिमिट को अलग अप्लाई करने का बोला है, रुकिए 1 मिनट। इस वाले के डिनोमिनेटर में क्या है लिखा हुआ है, साइन x प्लस डेल्टा x, और ये आ गया साइन x। अब यहां पर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x बाई 2 टेंड्स टू 0। सर ये क्या कर दिया आपने, तो मैं बता देता हूं स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी। डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, और मुझे बताएं यहाँ 0 अगर आ गया तो 0 को डिवाइड करवाऊंगा 2 से, तो वो भी 0 नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, 0 को तो किसी से भी डिवाइड करवाओ वो चीज 0 ही हो जाती है, क्लियर है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि डेल्टा x बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है, ऐसा ही है, आप मानेंगे इस बात को। तो मैंने जब ही लिमिट को अप्लाई कर दिया कि डेल्टा x बाई 2 भी ही 0 को ही अप्रोच कर रहा है। अब क्या बचा, साइन माइनस का डेल्टा x बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी आ गया माइनस का डेल्टा x बाई 2। तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट, क्या लिख देंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा x की जगह 0 आ जाएगा, और ये तो पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं, यहाँ पर गौर फरमाएं, माइनस का cos 2x। अब एक बात को सुनिएगा स्टूडेंट, डेल्टा x क्या हो गया, ये तो लिमिट अप्लाई कर दी 0 के बराबर हो गया, तो 2x प्लस का 0 2x ही होगा, और 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये आ गया 2, क्लियर, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए, सही है ना। अगर मैं आपको बोलूं 1 प्लस 0 तो वो 1 के बराबर होगा, इसी तरीके से 2x प्लस 0 ये किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, क्लियर, टेंशन नहीं लेनी इस बात से। चले भाई फटाफट आगे देखें, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में इसके देखें क्या लिखा हुआ है, साइन, आ गया साइन। अब जरा गौर फरमाएं, सर कहाँ, देखें भाई ये x है प्लस डेल्टा x, डेल्टा x तो 0 के बराबर था ना, लिमिट को अप्लाई कर दिया। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जिस पे लिमिट अप्लाई हो रही हो, डेल्टा x 0 के अप्रोच कर रहा था तो डेल्टा x की जगह 0 को पुट कर देंगे, तो डेल्टा x की जगह 0 आ जाएगा, तो x प्लस 0 ये तो x ही होता है, तो ये आ गया x, और उसके बाद एक और साइन x, ये आ गया साइन x, और ये पूरी चीज तो 1 के बराबर है तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्लियर, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये वाले 2 से ये वाला 2 तो हो गया भाई कैंसिल, इसका टिकट कट गया भाई, तो क्या बचेगा, नेगेटिव cos x डिवाइडेड बाय साइन x इनटू साइन x, बस। और यहाँ आपको तो पता है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, क्लियर। अब क्या करें सर, आज इधर आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, हेक्सागोन, हेक्सागोन से बड़े सारे फॉर्मूले आ जाते हैं स्टूडेंट, ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया टेन, ये आ गया कॉट, ये आ गया कॉसेक, ये आ गया सेक, क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर है। तो मुझे बताएं कि कॉस डिवाइडेड बाय साइन किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर कॉस बाय साइन तो बराबर होता है कॉट के, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस बाय साइन, मतलब यहाँ कॉस डिवाइड बाय साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को लिख सकता हूँ, क्लियर, कॉट एक्स को, सही है। और मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर इस साइन एक्स को मैं अलग लिख दूं, कोई मसले वाली बात है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो कोई मसला है, आप बोलेंगे सर नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स ये तो कॉसेक एक्स के बराबर होता है, इसका मतलब मैं यहाँ पर कॉसेक एक्स को लिख सकता हूँ। तो यहाँ जाके हमने स्टूडेंट मालूम कर लिया कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये आएगा माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। यहाँ जाके हमने अपने काम को स्टूडेंट सक्सेसफुली कर लिया है, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।